2 पेड़ बेरी के, 3 पेड़ अमरूदों के, कुछ जमीन और 2 घर कालू कौवे ने बना लिए थे। अब वो सोच रहा था कि सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजारी है, मगर अब बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजारेगा और अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा जो वो अपनी जवानी में ना कर सका। दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे हुए थे जब गोरी कौवी कालू की पत्नी अपने पति से कहती है, कालू, अब हमारे जग्गू और बग्गू बड़े हो गए हैं। मैंने 2 कवियाँ भी देख ली हैं अपने बेटों के लिए, क्यों ना हम अपने बेटों को बिहा दें। ना जाने ये जिम्मेदारियां कब खत्म होंगी और मैं सुख का सांस लूंगा। अपनी संतान का माँ बाप ने ही तो सोचना होता है। इनका ही तो सोच रहा हूँ। ये सारी जायदाद इन्हीं के लिए ही तो बनाई है। जग्गू और बग्गू भी घर आ जाते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो जल्दी से। नहीं माँ, कल पहले खाना जग्गू को दिया था, आज पहले खाना मैं खाऊंगा। मर रहे हो क्या भूख से? सुबह से कोई काम नहीं किया और खाने पर लड़ रहे हो। फिर गोरी कौवी अपने दोनों बेटों को खाना देती है। फिर कुछ दिन बाद गोरी कौवी और कालू कौवा अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। घर आते ही दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पिताजी, ये घर मैं लूंगा, आप बग्गू को वो दूसरा घर दे दें। वाह वाह, शक्ल देखी है अपनी। ये घर मैं लूंगा। यहाँ मेरे माता पिता ने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं भी इसी घर में रहूंगा। उन दोनों की पत्नियां अभी चुप थीं, क्योंकि वो नई आई थीं। जग्गू बड़ा है, इसलिए जग्गू इस घर में रहेगा और बग्गू तुम वो दूसरा घर ले लो। जैसे तैसे कालू कौवा अपने बेटों को मना लेता है। और हम कहाँ रहेंगे? हमें भी तो कहीं अपना सर छुपाना है। गोरी, तुम चलो मेरे साथ। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आपने वो दोनों घर अपने बेटों को दे दिए और खुद इस टूटे से घोंसले में आ गए हैं। गोरी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे खुश रहें और आपस में लड़ाई ना करें, बस यही एक इच्छा है मेरी। बग्गू जी, मैं चुप रही। अगर बोलती तो सासू माँ और ससुर जी कहते कि लंबी जबान है इसकी। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। जग्गू को पिताजी ने बड़ा घर दे दिया, यही ना? हाँ, मगर अब ऐसा न हो कि ससुर जी बाकी की जायदाद में से भी जग्गू को बड़ा होने का फायदा दें। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम चिंता ना करो। दूसरी तरफ जग्गू की पत्नी भी अपने पति से कहती है, जग्गू जी, 2 घरों के अलावा और क्या क्या है ससुर जी के पास? 2 बेरी के पेड़, अमरूदों के और जमीन भी है। अच्छा, फिर तो मेरी शादी बहुत अमीरों में हुई है। अभी अपने बेटों की शादी किए कुछ दिन ही हुए थे कि गोरी कवि को तेज बुखार हो जाता है और वो मर जाती है। अपने बेटों और बहुओं के होते हुए भी कालू अकेला रह जाता है। कड़ी धूप में कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा था जब उसके पास कबूतर आता है। कालू, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अपने बेटों को अपने साथ काम पर लगाया करो। क्या करूं यार कबूतर, वो मेरी बात ही नहीं मानते। उन्हें तो खाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू सारा दिन काम करता है और फिर शाम हो जाती है और कालू अपने बड़े बेटे के घर जाता है। बहू, बहू, मुझे जल्दी से खाना ला दो, बहुत भूख लगी है।
ससुर जी, मैं तो आज अपने मैके गई हुई थी। मैंने और जग्गू ने वहीं से खा लिया है। क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? पिताजी, अगर पहले पता होता तो हम आपके लिए भी वहाँ से ही कुछ खाना पैक करवा लाते। ये सुनकर कालू अपने छोटे बेटे बग्गू के घर जाता है। बहू, बहू, खाना लाओ। कालू कौवा घर के बाहर बैठकर आवाज लगाता है। बग्गू, ये पिताजी इस समय आ गए हैं। खाना तो कम है, या हमारा पेट भरेगा या ससुर जी का। मैं देखता हूँ। फिर बग्गू अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाते तो बहुत मजा आता। पाए बनाए थे, मगर अब तो सब खत्म हो गया। बहुत स्वादिष्ट थे पाए, हमने खा लिए। अच्छा, आप कल का खाना मेरे घर से खा लेना और आज जग्गू के घर से जाकर खा लो। कालू चुप रहता है और खामोशी से अपने घोंसले में जाकर भूखा ही लेट जाता है। गोरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई और मैं अब अकेला कैसे ये दुख सहूं। मेरे 2 जवान बेटे हैं और मैं भूखा सो रहा हूँ। लेटे लेटे उसे याद आता है कि उसे तो कबूतर ने अपने घर बुलाया था। फिर कालू कौवा कबूतर की तरफ चला जाता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यार कबूतर, आज तो मेरे दोनों बेटों ने मुझे खाना भी नहीं दिया। फिर कबूतर पहले कालू कौवे को खाना देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा कहना माने और मेहनत करें, तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। मैं समझा नहीं कबूतर। फिर कबूतर कालू कौवे को अपनी योजना बताता है। मैं कल ही दूसरे जंगल चला जाऊंगा। सुबह हो जाती है। जब जग्गू और बग्गू खेत में जाते हैं तो उनके पिताजी खेत में ना थे। वो अपने पिताजी को इधर उधर देखते हैं, मगर उन्हें कालू कहीं नजर नहीं आता। वो वापस घर चले जाते हैं। लगता है पिताजी मर गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो अब हम जायदाद बांट लेते हैं। मैं चिड़िया आंटी को बुला कर लाता हूँ, वो हमें जायदाद बांट देगी। फिर बग्गू चिड़िया को बुला लाता है। ये वाला खेत जग्गू तुम्हारा और बग्गू ये खेत तुम रख लो। दोनों का बराबर हिस्सा है और फलों के पेड़ भी आप दोनों के आधे आधे। फिर उस दिन के बाद वो दोनों भाई खेतों में आना शुरू कर देते हैं और अपना अपना काम शुरू करते हैं। पति जी, तुम्हारे बड़े भाई की फसल अच्छी है और हमारी फसल थोड़ी है। तुम चिंता ना करो, कल से हम ज्यादा मेहनत करेंगे और अपनी फसल जग्गू से अच्छी कर लेंगे। दूसरी तरफ जग्गू की पत्नी और जग्गू दिल लगाकर काम करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनकी फसल बग्गू से ज्यादा हो। दिन गुजरते गए और दोनों की फसलें और फल पककर तैयार हो जाते हैं। कबूतर भी जाकर कालू कौवे को बुला लाता है और कालू एक बड़ी लाठी लेकर खेत में बैठ जाता है। कालू के बेटे भी खेत में आ जाते हैं। अपने पिता को देखकर दोनों भाई बहुत हैरान होते हैं। पिताजी, आप तो मर गए थे। आप कहाँ थे पिताजी? मैं मरा नहीं, बल्कि किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मगर पिताजी, हमने खेत में बहुत मेहनत की है। हमारे फल और फसल तैयार है। हम अपनी फसल काटने आए थे आज।
और जो मेहनत करके तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, उसका बदला तुमने क्या दिया अपने पिता को? 2 महीने की मेहनत को तुम छोड़ना नहीं चाहते, और तुम दोनों मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का फल हो। फिर कालू के दोनों बेटे समझ जाते हैं कि पिताजी ने तो उनकी आंखें खोल दी हैं और वो दोनों अपने पिताजी से प्यार करने लगते हैं और उसकी अच्छे से सेवा करते हैं। प्यारे दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं और ना रात। इसलिए हमें भी अपने माता पिता को हमेशा मान और सम्मान देना चाहिए। कालू कौवा बहुत अमीर और लालची कौवा था। जंगल में वो जो कोई भी गरीब और कमजोर पक्षी देखता, उसे डरा धमका कर वो उससे सब कुछ औने पौने दामों खरीद लेता और उसे जंगल से निकाल देता। कालू, चलो आज बुलबुल के पास जाते हैं। सुना है वो बहुत गरीब और कमजोर है और उसके पास एक संतरे का पेड़ भी है। हम जाकर बुलबुल से वो संतरे का पेड़ खरीद लेते हैं। चलो गोरी, संतरे का पेड़ अमीरों के पास होना चाहिए। उस गरीब बुलबुल के पास वो संतरे का पेड़ क्या कर रहा है? फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी बुलबुल की तरफ चले जाते हैं। हम इस जंगल में सबसे अमीर कौवे हैं और हम तुमसे ये संतरे का पेड़ खरीदने आए हैं। कौवे और कौवी, मैं तो अपना ये पेड़ नहीं बेचना चाहती। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? सीधे से ये पेड़ हमें बेच दो। अगर ना बेचा तो हम तुमसे मुफ्त में ही ये पेड़ छीन सकते हैं। बुलबुल अकेली थी और गरीब भी। वो डर जाती है। ना ना, मुझे मत मारना। आपने जो देना है दें और ये पेड़ आप ले लें। फिर कालू कौवा बुलबुल से वो संतरे का पेड़ 50 रुपए में खरीद लेता है और बुलबुल बेचारी अपना सामान लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। रात को कौवा अपनी पत्नी से कहता है, एक ना एक दिन हम अकेले ही रह जाएंगे इस जंगल में। हम सब गरीब पक्षियों को यहाँ से भगा देंगे और फिर ये जंगल हमारा होगा और हम सबसे अमीर कौवे होंगे। दूसरे दिन चिड़िया घबराई हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उस कौवे ने बुलबुल से संतरे का पेड़ बहुत कम दामों खरीद लिया है और उसे जंगल से भी निकाल दिया है। वो जालिम कौवा अपने पैसे के जोर पर ये सब कर रहा है। मुझे तो डर है वो कौवा हमें भी इस जंगल से कहीं निकाल ना दे। फिर वही होता है जिसका चिड़िया को डर था। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, तुम्हारे घर के आसपास वाले सभी पेड़ मैंने खरीद लिए हैं और अब जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है, तुम वो पेड़ भी मुझे ही बेच दो। ऐसा कैसे हो सकता है कौवे? मैं ये पेड़ किसी को नहीं बेच सकती। मैं कल तक का समय देता हूँ तुम्हें। अगर तुमने मुझे ये पेड़ ना बेचा तो मैं तुम्हें मार मार कर इस जंगल से निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या मान गई वो चिड़िया हमें अपना पेड़ बेचने के लिए? मैंने उसे कल तक का समय दिया है। वो बहुत गरीब और कमजोर है। वो डर जाएगी और हमें अपना पेड़ बेच देगी और फिर ये सारे पेड़ हमारे हो जाएंगे। पैसा लगाओ और सब खरीद लो। हम अमीरों के पड़ोस में इन गरीबों का कोई काम नहीं। चिड़िया, अब हम मिलकर उन कौवों को ऐसे उल्लू बनाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। फिर कबूतर चिड़िया के कान में कोई बात बताता है और बाजार चला जाता है। वो बाजार से नकली सोने के हार खरीदता है और वापस आ जाता है।
चिड़िया बहन, तुम ये नकली सोने के हार इस पेड़ पर ऐसे लगा दो कि देखने वाले को लगे कि ये हार इस पेड़ पर ही लगे हुए हैं। मैं अभी ये हार इस पेड़ पर लगा देती हूँ। फिर चिड़िया वो नकली सोने के हार उस पेड़ पर लगा देती है। मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और आप अपना सामान तैयार रखो, वो कौवे भी आने ही वाले होंगे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी वहाँ आ जाते हैं। उस पेड़ पर सोने के हार लगे देखकर गोरी कौवी बहुत हैरान होती है। चिड़िया, तुम्हारे इस पेड़ पर क्या सोने के हार भी लगते हैं? ना ना गौरी जी, अभी हाथ ना लगाना, अभी ये हार कच्चे हैं। बस कुछ ही दिनों में ये सोने के हार पक जाएंगे और फिर मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगी। गोरी, इस पेड़ पर तो सोने के हार भी लगते हैं। अब तो ये सोने के हार वाला पेड़ हम हर कीमत पर खरीदेंगे। मगर मैंने ये सोने के हार वाला पेड़ तोते को बेच दिया है। नहीं चिड़िया, हम पेड़ तुमसे दुगनी कीमत पर खरीदेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पेड़ इतना ही पसंद आ गया है तो आप ये पेड़ खरीद ही लें। गोरी, मैं घर जाता हूँ और अपना सारा पैसा लेकर आता हूँ। इस सोने के हार वाले पेड़ के बदले तो मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। फिर कालू कौवा घर जाता है और अपना सारा पैसा थैलों में डालकर ले आता है। ये लो चिड़िया, मेरे पास जितना भी पैसा था मैं ले आया। अब आज से ये पेड़ हुआ हमारा। अभी कुछ ही दिनों बाद ये सोने के हार पक जाएंगे, फिर आप ये हार तोड़ लेना। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कबूतर भी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। चिड़िया, जल्दी करो, हम अब यहाँ से दूसरे जंगल चले जाएंगे। वो कौवे तो लालच में आकर अपना सारा ही पैसा मुझे दे गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हार तो हमने नकली सोने के लगा रखे हैं। जो ज्यादा लालची हो वो हमेशा अपना नुकसान ही करता है। फिर कबूतर और चिड़िया अपना सामान बैलगाड़ी पर लादकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही कौवा और कौवी अपना सोने के हार वाला पेड़ देखने आते हैं। कालू जी, मैं नदी से पानी लाकर डालती हूँ इस पेड़ को। अब जल्दी से ये सोने के हार पक जाएं और हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देंगे। चलो चलो, मैं भी पानी लाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी से पानी ला कर उस पेड़ को डालते हैं। सारा दिन काम करने से वो थक जाते हैं। कालू जी, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। क्यों ना हम कल एक सोने का हार तोड़कर बेच आएं। गोरी, मैंने तो सारे ही पैसे चिड़िया को दे दिए हैं। हम एक सोने का हार बेचकर घर के लिए राशन भी ले आएंगे। कच्चा भी हुआ तो बिक ही जाएगा, महंगा नहीं तो सस्ता ही सही। हमारे पास कौन सा एक सोने का हार है। वो ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन कालू और गोरी कौवी उस पेड़ से एक हार तोड़ते हैं और उन्हें बाजार ले जाते हैं। क्या तुम पागल हो कौवो? ये तो नकली सोने का हार है, ये असली नहीं है। नहीं नहीं सुनार जी, ये अभी कच्चे हैं। 2-4 दिन में हमारे बाकी के हार भी पक जाएंगे, फिर हम वो हार भी आपको ही बेचेंगे। जाते हो या एक लगाऊं? पागल हो गए हो क्या? मैं ये हार मुफ्त में भी नहीं रखूंगा। वो दोनों पति पत्नी निराश होकर थोड़ा आगे दूसरे सुनार के पास जाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फ्रॉडिये कहीं के, नकली सोने का हार असली में बेचने आए हो। पति जी, वो चिड़िया तो हमें चूना लगा गई और हम अपने लालच में ही मारे गए।
मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। मैंने अपने सारे पैसे ही चिड़िया को दे दिए थे। फिर वो दोनों रोते हुए घर वापस चले जाते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिल जाती है।